हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट की थी अलजेब्रा, जिसमें हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की है और उसमें चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारा रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब इसके लिए हम 7.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज से हमारी 7.2 स्टार्ट हो रही है, जिसमें है हमारे पास सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये विदाउट प्रूफ थ्योरम है हमारे पास। इसमें रिजल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूज होगा नेक्स्ट थ्योरम में। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हैज़ एटलीस्ट वन रूट रियल और इमेजिनरी। क्या कहना चाह रही हैं? अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, कितने डिग्री की हो? n डिग्री की हो। n हमारा कैसा है? या तो 1 है या उससे बड़ा है। तो इस टाइप की इक्वेशन के पास एटलीस्ट वन रूट ज़रूर मिलता है, और वो रूट चाहे रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल टाइप की इक्वेशन के पास उसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, कम से कम एक रूट उसे ज़रूर मिलता है, रियल या इमेजिनरी। अब इसका यूज़ हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम में। एवरी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 ऑफ nth डिग्री हैज़ n रूट्स एंड नो मोर। कि कोई भी आपके पास n डिग्री की इक्वेशन है, उस इक्वेशन के पास n रूट्स मिलेंगे, n से ज़्यादा रूट्स कभी नहीं मिलेंगे। कि जैसे 5 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके पास 5 ही रूट्स मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 डिग्री की इक्वेशन है और उसे 6 रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बोला कि n डिग्री की कोई इक्वेशन लेनी है, तो हमने n डिग्री की कोई इक्वेशन ले ली। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस अप टू ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी n डिग्री की इक्वेशन है हमारे पास। अभी हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा कि कोई भी n डिग्री की इक्वेशन है, n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में पढ़ा था ना, तो उसके पास एटलीस्ट वन रूट जरूर मिलता है, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी। अब ये भी n डिग्री की इक्वेशन है, इट मीन्स इसके पास भी एक रूट तो होगा ही होगा। वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। हमने वो एक रूट क्या मान लिया? अल्फा 1 मान लिया। अब फैक्टर थ्योरम हमारी क्या कहती है? अगर किसी इक्वेशन का कोई भी नंबर रूट है तो उसकी हेल्प से जो भी फैक्टर बनेगा, क्या फैक्टर बनेगा? x माइनस अल्फा 1। वो फैक्टर उस इक्वेशन को या उस पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली डिवाइड करने का क्या मीनिंग? कि जब आप इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करोगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। अब रिमाइंडर 0 आएगा, आप 1 डिग्री की इक्वेशन से n डिग्री की इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो, तो हमारे पास कितने डिग्री की इक्वेशन बच जाएगी या कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बच जाएगा? n माइनस 1 डिग्री का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम कहता है ना, एफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे कितना है? 0 है, क्योंकि ये फैक्टर इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, जहाँ पे 5 हमारे पास क्या है? ये अगर n डिग्री का है पॉलिनोमियल, ये 1 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का बचेगा? इक्वालिटी लाने के n माइनस 1 डिग्री का। तो 5 हमारे पास क्या? पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n माइनस 1। ठीक है, अगेन हमने क्या किया? 5 हमारे पास पॉलिनोमियल था, इसको 0 के इक्वल रखोगे, इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन कितने डिग्री की है? n माइनस 1 डिग्री की। तो फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहेगी कि इस इक्वेशन के पास एटलीस्ट वन रूट मिलेगा, वो रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। तो इसका हमने एक रूट क्या मान लिया? अल्फा 2। अब अगर अल्फा 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो इस अल्फा 2 की हेल्प से हमारे पास फैक्टर क्या बनेगा? x माइनस अल्फा 2। ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। मीन्स इस फैक्टर से जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा हमारे पास, क्योंकि रूट है इसका ये अल्फा 2। तो 5x को कैसे लिख सकते हैं? फिर से ये डिवाइजर इनटू कोई ना कोई क्वोशंट भी आएगा हमारे पास। क्वोशंट को हमने क्या नाम दे दिया? 5 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। अब ये n माइनस 1 डिग्री है, यहाँ पे ये 1 डिग्री है। कंप्लीट करने के लिए इट मीन्स 5 कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? n माइनस 2 का। तभी तो ऐड होके n माइनस 1 डिग्री इसके इक्वल बनाएंगे। ठीक है, अब 5 फिर से हमारे पास n माइनस 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। फिर से फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करो। ऐसे करते करते हम बहुत सारे रूट्स निकाल सकते हैं।
और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एफ एक्स हमारा किसके इक्वल चल रहा था, एक्स माइनस अल्फा वन फाइव वन, और फाइव वन की क्या वैल्यू आई, एक्स माइनस अल्फा टू फाइव टू। यहाँ पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू फाइव टू। ठीक है, फाइव टू एन माइनस टू डिग्री का, फिर से एक रूट लिया, ऐसे करते करते हम एन स्टेप तक जा सकते हैं। अब जनरलाइज कैसे करना है, फाइव वन जब हमारे पास आया तो फाइव वन कितने डिग्री का था, एन माइनस वन का। फाइव टू आया तो फाइव टू कितने डिग्री का था, एन माइनस टू का। ऐसे अगर मैं एन स्टेप तक जाऊंगी तो मेरे पास एंड में फाइव एन आएगा। टू है तो एन माइनस टू, वन है तो एन माइनस वन। अब सफिक्स में एन है तो इट मीन्स ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, एन माइनस एन। एन माइनस एन मीन्स 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल मीन्स एफ फाई एन क्या है हमारे पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, मीन्स फाई एन की वैल्यू किसी कांस्टेंट के इक्वल है। अब वो कांस्टेंट अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब एफ एक्स हमने स्टार्टिंग में एज्यूम क्या किया था, ये एज्यूम किया था ना, यही वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं एफ एक्स में। लेफ्ट साइड में हमने यही पुरानी वैल्यू पुट कर दी और राइट साइड में ये वाली ही रहने दी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दो पॉलिनोमियल आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। यहाँ से एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है ए नॉट, यहाँ से क्या आएगा, फाइव एन तो हमारे पास एक तरह से कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट जब ये सारी जैसे आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे मेरे पास 2x² प्लस 3x प्लस 5 बना हुआ है इज इक्वल्स टू दिस। तो मैं यहाँ से x² का कोफिशिएंट लूँ, यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा, और इधर से जब मैं लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू ए। x² का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा, यही वाला बनेगा ना, ये देखो ये वाला बनेगा, ए जो अकेला बाहर खड़ा हुआ है। तो 2 यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। सिमिलर चीज़ यहाँ पे है, हाईएस्ट वाले का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, ए नॉट, और यहाँ से जब पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, ये एन फैक्टर से हमारे पास एक्स की पावर एन आएगा, और वो किससे मल्टीप्लाई होगा, फाइव एन से। फाइव एन का ध्यान रखने की ये कांस्टेंट है हमारे पास। तो यहाँ से एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट क्या आ गया, फाइव एन एक्स, और यहाँ से क्या आ गया, ए नॉट। तो फाइव एन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ए नॉट। अब इस फाइव एन एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, हमारे पास एफ एक्स प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा। एफ एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू अप टू एक्स माइनस अल्फा एन। हमने यहाँ फाई एन की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें दिखाई दे रहा है कि एफ, अगर मैं इसे इज इक्वल्स टू 0 करके इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये इक्वेशन मेरे पास किस किस नंबर के थ्रू सेटिस्फाई होगी, जब जब मेरा एक्स अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन के इक्वल होगा तो एफ एक्स मेरा 0 के इक्वल चला जाएगा, मीन्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्या एक्स को इनके अलावा कुछ और पुट करके मैं 0 के इक्वल ला सकती हूँ, नहीं लेके आ सकती, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास 0 के इक्वल लाने का। ठीक है, इट मीन्स इसके एन रूट्स कौन कौन है, अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन। प्रूव क्या करना था हमें कि जितने डिग्री की इक्वेशन है तो उसके पास उतने रूट्स होंगे। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके अलावा कुछ और भी हम इसमें पुट करके देख लो, 1 2 3 कुछ भी पुट करके देख लो, ये कभी 0 के इक्वल नहीं आएगी इक्वेशन। ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी एक्स को अगर आप इनके अलावा कोई भी और नंबर पुट करोगे। इट मीन्स इस इक्वेशन के पास हमारे कितने रूट्स मिल गए, ये एन मिल गए, एन के अलावा आप कोई और रूट पुट करने की कोशिश करते हो तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रही इक्वेशन। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया हमारा कि इस इक्वेशन के पास एन से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते। ठीक है, इम्पोर्टेंट थी थ्योरम, ये आगे भी यूज होगी आपके पास। अब नेक्स्ट एक बार हम थ्योरम देखते हैं हमारे पास क्या है, जिसके आपको प्रूव करना, मैं सिर्फ वही करवा रही हूँ आपको सीधा। इन एन इक्वेशन विद रियल कॉफिशिएंट्स, रियल कॉफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स, कि अगर कोई भी रियल कॉफिशिएंट्स वाली इक्वेशन है और उसमें इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो वो इमेजिनरी रूट कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो कंजुगेट पेयर में ही आएगा। जैसे अगर किसी का रूट 1 प्लस आयोटा है तो ऐसा नहीं है कि उस इक्वेशन के पास सिर्फ यही एक इमेजिनरी रूट मिलेगा, उसका एक और रूट 1 माइनस आयोटा भी होगा ही होगा। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट कंजुगेट पेयर्स की फॉर्म में आते हैं। कंजुगेट पता ही होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे करते हैं, जैसे
x प्लस आयोटा वाई है मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, कि अगर ये किसी का रूट है तो ये भी ज़रूर बनेगा उस इक्वेशन का। ठीक है, हमने क्या किया, n डिग्री की कोई भी इक्वेशन ले ली, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, और क्या मान लिया कि f अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जिसमें बीटा नॉन जीरो, क्यों नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप बीटा को जीरो करोगे मेरे पास ये रूट कैसा बन जाएगा, रियल बन जाएगा, लेकिन रूट हमें स्टार्टिंग में लेना कैसा है, इमेजिनरी रूट ही लेना है, इसलिए बीटा मेरा नॉन जीरो ही लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने मान लिया कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। अब कोई भी नंबर जिस इक्वेशन का रूट होता है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स एक्स की जगह अगर मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट करूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या करना है कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा क्या है, इसी इक्वेशन का रूट बनेगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट बनेगा। अब अल्फा प्लस आयोटा बीटा की हेल्प से फैक्टर क्या बनेगा, ये, और अल्फा माइनस आयोटा बीटा की हेल्प से फैक्टर क्या बनेगा, ये। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर की बात करूं तो मेरे पास ये दो फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों फैक्टर से fx को डिवाइड करूं और अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए तो मेरे पास प्रूव हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। तो इट मीन्स अब मेरा काम क्या रह गया कि इन फैक्टर से जब मैं fx को डिवाइड करूं तो जो भी रिमाइंडर आए उसको 0 के इक्वल शो करना मेरा काम रह गया। ठीक है, अब हम क्या एज्यूम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन को इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं इन फैक्टर से। अब डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कुछ ना कुछ आएगा, उस क्वोशंट को हमने क्या बोल दिया, क्या है, QX है, और कोई ना कोई हमने मान लिया कि रिमाइंडर भी आएगा। ऑब्वियसली हमें पता है कि अब रिमाइंडर हमारे पास कैसा होगा, लीनियर फंक्शन होगा x का, x में लीनियर होगा, तो हमने क्या मान लिया, रिमाइंडर क्या आएगा, आर एक्स प्लस आर डैश, जिसमें r और r डैश क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होंगे तभी ये लीनियर फैक्टर बनेगा, लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा x में। ठीक है, ये हमने रिमाइंडर मान लिया, ये क्वोशंट कब, जब इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें। इट मीन्स fx को आप कैसे लिख सकते हो, क्वोशंट QX इंटू डिवाइजर क्या है, ये दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट, प्लस रिमाइंडर क्या, आर एक्स प्लस आर डैश। अब इस इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में x को अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट कर सकती हूँ, कर दिया पुट, f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये टर्म 0 बन जाएगी, यहाँ से अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा 0, इसके साथ ये पूरी टर्म खत्म होगी, मेरे पास 0 आ गई, बचा क्या, r इंटू अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आर डैश, x को पुट कर दिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, अभी हमने ऊपर प्रूव किया ना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा हमारा रूट है इस इक्वेशन का, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स एफ ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट कर दी, मेरे पास क्या आ गया, आर इंटू ए अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने की फॉर्म में। इसको मैंने लिख दिया, रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। लिख सकते हैं आर अल्फा प्लस आर डैश प्लस आयोटा बीटा आर इज इक्वल्स टू 0। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल कब होगा, जब उसका रियल पार्ट भी 0 के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 के इक्वल होगा। अब रियल पार्ट क्या है, आर अल्फा प्लस आर डैश। इमेजिनरी पार्ट कई बार जब बच्चों से पूछा जाता है इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो बताते हैं कि इमेजिनरी पार्ट है आयोटा बीटा आर। आयोटा कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, आयोटा का जो भी कॉफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट माना जाता है। आयोटा अपने आप में एक नंबर है, ठीक है। आयोटा सिर्फ वो आइडेंटिफिकेशन हमें देता है कि उसके साथ जो भी नंबर लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट माना जाएगा। तो बीटा आर मेरे पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल, इट मीन्स ये 0 कैसी है, इमेजिनरी वाली 0 है, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट हमने 0 कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट 0 कर दिया। अब आर भी हमारे पास नंबर था, बीटा भी एक नंबर है, दो रियल नंबर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो बीटा 0 होगा या आर 0 होगा। अगर मैं बीटा को 0 ले लेती हूँ तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है इक्वेशन का। बीटा जैसे ही 0 हुआ तो अल्फा रूट बन जाएगा, मतलब ये तो प्योरली रियल रूट बन गया। लेकिन स्टार्टिंग से ही हम क्या कह के चल रहे थे कि बीटा तो मेरा नॉन जीरो, क्योंकि रूट हम क्या लेके चल रहे थे, ये इमेजिनरी रूट लेके चल रहे थे ना। इट मीन्स बीटा तो हम नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे बीटा तो 0 हो नहीं सकता, कौन 0 होगा, आर 0 हो जाएगा।
अब जैसे ही r 0 होगा इसमें पुट कर दो r को, 0 बचेगा क्या, r डैश भी क्या बन जाएगा 0, r और r डैश दोनों 0 बन जाएंगे। हमने क्या माना था, रिमाइंडर लीनियर फैक्टर माना होता ना, आर एक्स प्लस आर डैश, आर भी 0 हो गया इसमें, r डैश भी 0 हो गया, तो ये पूरा क्या बन गया 0। इट मीन्स जब हमने इस पूरे फैक्टर से एफ एक्स को डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। इट मीन्स ये फैक्टर क्या कर रहा है, इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड करने का क्या मीनिंग है कि x इज इक्वल्स टू, ये अकेला फैक्टर भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ये अकेला फैक्टर भी डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा और x इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये दोनों क्या हैं, रूट हैं किसके, इस इक्वेशन के। हमें यही प्रूव करना था, अगर एक रूट है तो ये दूसरा भी इसी का रूट बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट और इजी थ्योरम, प्रूफ ज़रूर करना है आपको। अब इसके बाद जो आप लोगों के लिए मैं काम छोड़ रही हूँ वो ये काम छोड़ रही हूँ, जैसे हमने ये इमेजिनरी रूट्स वाली थ्योरम की है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल उसी पैटर्न पे है ये थ्योरम। ये थ्योरम आप अपने आप करोगे। क्या थ्योरम है हमारे पास, इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट इररेशनल रूट्स अक्कर इन कंजुगेट पेयर्स। जैसे आपके पास इमेजिनरी रूट्स कंजुगेट पेयर में अक्कर करते हैं, वैसे ही इर्रेशनल रूट भी कंजुगेट पेयर्स में अक्कर करते हैं। जैसे अल्फा प्लस रूट बीटा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी उसका रूट ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ आप अपने आप कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 7.2 में अब जितने भी एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो वो हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे या आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।